दिल्ली पुलिस की जानिब से दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए शुमाल मशरक़ी दिल्ली तशद्दुद के सिलसिले में दिवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के हुक्म को चैलेंज किया गया है। दिल्ली पुलिस की अर्जाश पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ये बताया कि तीनों मुलजिमों को जो जमानत मिली है उस पर दिल्ली पुलिस चैलेंज किया है उसको सुप्रीम कोर्ट में और आज उसकी समाअत होनी है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें पिंजरा तोड़ की 2 सदस्य देवांगना कलिता और नताशा नरवाल और साथ ही साथ आसिफ इकबाल तन्हा, जिनको अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा के मामले में जमानत दी है। इन तीनों आरोपियों पर यूएपीए की धारा लगाई गई थी और इन पर यह आरोप था कि इन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और साजिश रचने का इन पर आरोप भी लगाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है, जो चैलेंज की गई है याचिका में, उसमें कहा गया है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन पर यूएपीए लगाया गया है। ऐसे में इन लोगों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए और इसी फैसले की फिलहाल समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करे। कल की बात बताऊं, कल कड़कड़डुमा कोर्ट में इस मामले को लेकर एक अहम आदेश जारी हुआ जिसमें फिलहाल 48 घंटे के बाद उनको रिहा किया गया है। कड़कड़डुमा कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस ने अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि इनके पते के वेरिफिकेशन के लिए उन्हें 3 से 4 दिन का समय दिया जाए, उसके बाद इनको रिहा किया जाए। लेकिन कड़कड़डुमा कोर्ट ने कहा कि पुलिस की मशीनरी उनके पास है, उनके पास पर्याप्त पुलिस बल है। ऐसे में अगर अदालत ने किसी भी शख्स को जमानत दे दी है तो उसको एक दिन भी जेल में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये उसका राइट है कि वो जेल से बाहर आए। बहरहाल दिल्ली पुलिस को कल कड़कड़डुमा कोर्ट से भी एक बड़ा झटका लगा। नताशा नरवाल, देवांगना कलिता को कल फिलहाल रिहा किया गया। बिहार से वो बाहर निकली हैं लगभग 1 साल के बाद। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करेगी कि इन तीनों आरोपियों को फिलहाल जमानत जो इनको मिली है उनको रद्द करे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के इस पूरे एक्शन में कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणियां की हैं और कई ऐसे आरोपी हैं जो फिलहाल अभी भी यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं, चाहे वो सरजिल इमाम की बात करें, चाहे वो उमर खालिद की बात करें। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि जो सिल्वर लाइन दिल्ली पुलिस का है इस पूरे केस को लेकर वो क्रॉस ना होने पाए किसी के द्वारा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिस पर आज 11 बजे सुनवाई होगी। देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस और क्या कुछ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देती है और क्या दिल्ली पुलिस की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड होता है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन तमाम आरोपियों की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन आज पहली सुनवाई है तो उम्मीद यह है कि आज सुनवाई के दौरान हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तमाम आरोपियों को नोटिस जारी करे। उसके बाद आगे की जो सुनवाई होगी वो देखने वाली बात। सुशील, और साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस पर रोक नहीं लगाती है, तो कई और भी ऐसे मामले हैं जिसमें दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत कई स्टूडेंट्स को, कई दीगर लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अगर इस मामले में रोक नहीं लगती और जमानत मिल जाती है तो दीगर केसेस के लिए भी राह निकलती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, साफ तौर से पुलिस को दिक्कत इसी बात की है कि अगर इस मामले में इन तमाम लोगों जो आरोपी हैं उनकी जमानत पर अगर रोक नहीं लगाती है सुप्रीम कोर्ट, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कई ऐसे जो आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली दंगा को लेकर और उन पर यूएपीए लगाया गया है, उनका एक रास्ता खुल जाएगा और वो कोर्ट में ये दलील दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि दिल्ली पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल आने वाला टास्क होगा कि वो कैसे कोर्ट के सामने ये बात रखेंगे कि जांच का पहलू कहां तक पहुंचा है। नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा के केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सीधे ये सवाल किया था कि आप पिछले 1 साल से इस मामले में आप कहीं ना कहीं जांच कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में है कि दिल्ली पुलिस के पास ऐसा कोई पर्याप्त एविडेंस नहीं है जिससे दिल्ली हाई कोर्ट संतुष्ट हो। जिस वीडियो फुटेज की बात कही जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उस वीडियो फुटेज में दिल्ली पुलिस ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि उस वीडियो फुटेज में
कहीं ऐसा बयान हो जिससे ये माना जाए कि जो जनता है या जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको भड़काने का काम किया जा रहा था। तो यही सब तमाम जो दलीलें हैं जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यूएपीए कहीं ना कहीं जो राइट ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बारीक हथियार है जो कहीं ना कहीं इस वायलेट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस पूरे प्रकरण को लेकर की गई थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है। दिल्ली पुलिस ये भी चाहती है कि जो टिप्पणी जो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है उसको भी सुप्रीम कोर्ट रिमूव करे। तो आज की जो सुनवाई होगी मुनज़्ज़ा, वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि दिल्ली दंगा को लेकर दिल्ली पुलिस ने तमाम जो कानूनी दांव पेच हैं उसका इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस को राहत नहीं मिली है। आखिरी उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है, अदालत इस पूरे मामले को कैसे कंसीडर करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यूएपीए को लेकर भी एक पिटीशन बहुत पहले दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की थी और ये कहा था कि वाकई यूएपीए एक ऐसा हथियार कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के लिए है जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ा टास्क है इस पूरी हियरिंग को लेकर, देखना बेहद अहम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस दलील क्या देने वाली है, जो बेहद अहम। दिल्ली फसाद को लेकर के दिल्ली पुलिस पर सवाल पहले से ही उठते आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या समाअत करेगी वो देखने वाली बात होगी। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका।